दोस्तों, स्वागत है आपका अगले डे के साथ में। आज 14वां या 15वां दिन होने वाला, यानी अब हम लोग कंटिन्यू हो चुके हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। मेरे भाई, इस यूनिट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंपॉर्टेंट है और एटॉमिक रेडियस इंपॉर्टेंट है। ये चार के चारों टॉपिक लॉन्ग में बन सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको 25 नंबर दिला के जा सकती है, क्योंकि अब आपके में लॉन्ग 25 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, डिटेल में आपको समझाते हैं। भैया, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और एफिनिटी का मतलब होता है प्यार करना, बंधुता, किसी को अपना बनाना। तो यानी इलेक्ट्रॉन को भैया बनाने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। बहुत ही आसान है। हम तो हमेशा कहते हैं सिर्फ ये समझ लिया करो मोटा मोटा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो देखो कितनी आसान डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। किसी एटम या आयन, एटम माने परमाणु, आयन का मतलब आयन, के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, एफिनिटी का मतलब प्यार करना, एक्सेप्ट करना, ग्रहण करने के लिए जो टेंडेंसी होती है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में हम लोग नापते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, प्यार करना, ग्रहण करना। और जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? कुछ ऊर्जा निकलेगी। जो ऊर्जा निकलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में नाप लेंगे भाई। ठीक है, जैसे हमने यहां पे समझाया हुआ है। क्या है भैया? यह है कैपिटल ए। कैपिटल ए ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जो आदमी इलेक्ट्रॉन देता है वो अमीर आदमी होता है, जो लेता है वो भिखारी गरीब आदमी होता है। इनने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इनके ऊपर क्या आ गया? एक माइनस। संग में क्या निकल गई? कुछ एनर्जी निकल गई। अब क्या करा मेरे भाई? जो ए नेगेटिव है, जैसे चलो एक एग्जांपल लिख दिया, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया? माइनस। साथ में क्या निकल गई? एनर्जी। यानी सरल भाषा में कहें, अब इतना आप समझ गए हो, यार इतने बच्चे भी नहीं हो कि भैया सीधी सीधी भाषा में, कि कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर जाहिर सी बात है माइनस आएगा। जो एनर्जी निकलेगी, इस टेंडेंसी को, इस एनर्जी को ही हम लोग क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह देंगे भाई। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है। अब हमने क्या लिखा? यदि कोई परमाणु एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दो करे तो उसे कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीन होगा तो थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यदि कोई एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब उसे क्या कहते हैं? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी सेकंड ईए कहते हैं। ऐसे ही तीन करेगा तो थर्ड ईए कहते हैं। तथा सेकंड ईए की जो वैल्यू है हमेशा निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है वो भी समझाते हैं। जैसे देखो, यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर अभी कुछ नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। ये बाबा आदमी है। ठीक, बाबा आदमी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का इसे लालच दिया, इनके पास कमी थी तो भैया एक इलेक्ट्रॉन इनने ले लिया आराम से। जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इनके ऊपर एक माइनस आ गया। माइनस आ गया, यहां से कुछ ऊर्जा निकली। कितनी निकली? 1.47 ईवी यहां से ऊर्जा निकल गई। लेकिन पहले इनके ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं था तो आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। लेकिन अब इनके ऊपर एक माइनस आ चुका है और माइनस आ चुका। अब तुम एक इलेक्ट्रॉन अगर और डालने की कोशिश करोगे तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि भैया लड़का हमेशा लड़की की तरफ आकर्षित होता है, विपरीत प्रकृति की तरफ। तो यहां देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो ये माइनस कहेगा अरे हटो, हम नहीं आने देंगे तुम्हें अपने पास। माइनस वाला माइनस वाले को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जब जबरदस्ती मेरे भाई ने देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनके ऊपर माइनस कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? माइनस में, क्योंकि जबरदस्ती करनी पड़ रही, खर्चा करनी पड़ रही है ऊर्जा, इसलिए जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? माइनस। और इसलिए सेकंड ईए का मान निगेटिव हो जाएगा। कई बार ऐसा पूछता है, सेकंड ईए का मान निगेटिव क्यों होता है? तो यहां पर मेरे भाई हमने आपको समझा दिया, ये लिखा हुआ साफ साफ क्यों निगेटिव होती। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो प्रतिकर्षण हो रहा है माइनस माइनस के बीच, उसमें हम लोगों को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा
खर्च करनी पड़ती है। ईए की वैल्यू को बॉर्न-हैवर साइकिल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉर्न-हैवर साइकिल शायद आपको पढ़ा भी चुके हैं आपके सिलेबस में, तो बॉर्न-हैवर साइकिल की हेल्प से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को। तो आपको क्या समझ में आया बताओ? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, उसमें निकल रही है कुछ एनर्जी। हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो सेकंड ईए, थर्ड ईए, इस तरीके से कहलाएगा। एक करेगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा करेगा तो माइनस वाले के पड़ोस में माइनस वाला नहीं आने देगा, तो ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और इस चक्कर में मान हो जाएगा माइनस मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब ये लॉन्ग में आएगा भाई, तो पूरा पूछेगा फैक्टर्स वगैरह भी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। तो लो मेरे भाई, सबसे पहला एटॉमिक रेडियस। जैसे मान लिया रेडियस का मतलब क्या, ये बीच में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु में यही तो होता है, एटम के अंदर क्या है, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अगर मेरे भाई एटॉमिक रेडियस बढ़ जाए, मान लिया यहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो जगह अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी तो बीच में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन क्यों चक्कर लगाता है भैया? बीच में देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस है, प्लस इन माइनस वालों को बांधे रखता है, अपनी तरफ खींचे रखता है। लेकिन अगर रेडियस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, तो फोर्स लग ही नहीं पाएगा, प्रोटॉन खींच ही नहीं पाएगा, दिक्कत होने लगेगी। देखो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? अब रेडियस बहुत ज्यादा हो गई, बीच में प्रोटॉन बैठा हुआ, यहां ये रेडियस इतनी, यहां अगर कोई इलेक्ट्रॉन है भी तो ये इस इलेक्ट्रॉन से कैसे प्यार करेगा भाई, कैसे इसे खींचेगा? तो भैया उतनी दम ही नहीं लगा पाएगा, और नहीं दम लगा पाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है। बहुत दूर आदमी है उससे कैसे ही लगाओगे भाई, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर नाभिक के ऊपर आवेश बढ़ रहा है तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? नाभिक के ऊपर चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जितने अड़ोस पड़ोस में माइनस माइनस वाले होंगे सबको अपनी तरफ फटाफट खींचना शुरू कर देगा, तो वैल्यू बढ़ जाएगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्लस बढ़ गया, उन्हें आ जाओ सबको खींच लेंगे, जिससे ईए की वैल्यू भी बढ़ जाती है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है सर जी, अगला दिखाते हैं आपको। अगला है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन का मतलब होता है पेनिट्रेट करना। जैसे इस पेज के अंदर हमने इस पेन को पेनिट्रेट कर दिया मेरे भाई, पेनिट्रेट कर दिया। पेनिट्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अंदर तक घुस जाना। तो sp-df 4 ऑर्बिटल होते हैं, पढ़ा चुके हैं जो बच्चे डेली प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो s ऑर्बिटल के लिए जो ईए की वैल्यू है वो sp-df से कम होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है उसके लिए ईए की वैल्यू कम होती है भाई, ठीक है। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। जैसे मान लिया हम क्या कहें, ये पेन है, ये हमने इसे ऐसे करके शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, बचा दिया। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा दोगे तो भैया इलेक्ट्रॉन को आदमी कैसे अपने पास लेके आएगा? तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। भैया ऐसे करके शील्ड कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन बाहर है, नाभिक उस पर कोई दम ही नहीं लगा पा रहा, तो नहीं दम लगा पा रहा, तो ईए की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। सभी को पता है जितने भी हम लोगों के पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जो भी आप पढ़ते हैं उन सबको मिला के एक टेबल बनाई गई है जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें वर्ग कहा गया है, जो पड़ी लाइनें हैं उन्हें आवर्त यानी पीरियड कहा गया है, खड़ी लाइनों को वर्ग यानी ग्रुप कहा गया है। तो पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क पड़ता है भाई? तो अलोंग अ पीरियड, किसी पीरियड में किसी आवर्त में इधर से उधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईए की वैल्यू बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है भाई, ठीक। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरीके से जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसकी 59 थी, इसकी लगभग 0 है, ठीक है। ये क्यों 0 है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, क्योंकि जिन लोगों के पास पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अगर हम आपको समझाएं, जैसे बीई का मतलब क्या है? बीई का मतलब होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का नंबर 4 है, तो 4 का विन्यास बनता है 1s2 2s2। इनके ऑर्बिटल पूरे भरे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की जुगाड़ में रहते ही नहीं है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको 0 दिख रही है।
है। अब इसकी कितनी 83, 172, 171, 3, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर इसी वजह से गड़बड़ है, ऊपर नीचे हो रही, क्योंकि किसी के पास पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, किसी के पास आधे भरे हुए हैं, तो अपना नखरा लेके बैठा हुआ, नहीं लेंगे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके की चीज, जैसे नियॉन है, अब नियॉन अक्रिय गैस है, 10 नंबर है भैया, नियॉन का नंबर कितना होता है 10। अब ये अक्रिय गैस है, 2 और 8, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कौशल लुईस ने कही जिसके पास 8 होंगे वो ना लेगा ना देगा, तो वो कहेंगे हमें क्यों चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, वो लेंगे ही नहीं मेरे भाई। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाती। जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम आने पर मेरे भाई घट जाएगी। ये देखो Be है, नाइट्रोजन है, नियॉन है के लिए Ea की वैल्यू 0 या लगभग 0 होती है, क्योंकि इनकी ऑर्बिटल या तो पूरे भरे होते हैं या फिर आधे भरे होते हैं और ज्यादा स्थायी होते हैं। ये बात हुंड ने कहा था। अलोंग अ ग्रुप बात करेंगे तो ऊपर से लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही थी, तो ऊपर से नीचे आने पर घटेगी मेरे भाई। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, यहां पर मेरे भाई कितनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 329 है। नीचे की तरफ आए तो कितनी रह गई 270 रह गई, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर लगातार वैल्यू कम होती जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन केमिकल कंपोजिशन, अगर कोई केमिकल फार्मूला उस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि Ea की वैल्यू ज्यादा है तो ऐसे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, हमेशा तैयार है इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए तो एक्टिव है भाई, ठीक है। उसके अलावा अगर इनकी वैल्यू ज्यादा है तो ये अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। भैया ऑक्सीकारक कौन होते हैं, जिनका होता है अपचयन, वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। अपचयन क्या होता है, मोटा मोटा समझो, हाइड्रोजन से क्रिया हो जाए या हाइड्रोजन जैसे किसी प्लस वाले से क्रिया हो जाए तो भैया वो क्रिया कहलाती है रिडक्शन, अपचयन, और वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। यदि दो एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल नहीं यहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस कम हो, तो इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये है पूरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ ली एक बार तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल फ्री में आएगा। क्यों फ्री में आएगा, कल वाली वीडियो में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे भैया, बस उल्टा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे थे तो एफिनिटी, निकाल देंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। यहां तक कि जो ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल है, ये जितना भी है ये सब उसमें भी यही रहेगा भाई। तो बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2-3 सालों से लगातार सारी चीजें पढ़ा रहे, कोई भी बैच उठा के पढ़ोगे 75 में 75 ले आओगे। लेकिन ये फ्रेश वीडियोज आ रही हैं, ये सारी की सारी एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दी जाएंगी। वहां पे पहले से बहुत सारा कंटेंट है, तो चाहो तो इस समय ऑफर चल रहा है, 251 रुपए में कोर्स भी मिल जाएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है डेली अब वीडियोस लेके आएंगे, जल्द से जल्द सारी चीजें आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। कितने लोग इस सीरीज का मजा ले रहे हैं कमेंट करके बताएं, और हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।